हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बता दें कि आज हमारा जो चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पार्ट 1 हो चुका है। हमने पार्ट 1 में टाइप एक ही क्लास में मतलब पार्ट 1 में टाइप 5 को कवर किया, एक क्लास और टाइप 5 कवरों को किया। तो इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा एडवांस लेवल के सवाल होंगे जो हमने कवर किए थे पार्ट 1 में। टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 5 तक कवर किए थे एक ही पार्ट में। ठीक है, एक ही पार्ट में हमने CI निकालना, मूलधन निकालना, दर निकालना, टाइम निकालना, अमाउंट निकालना बताया था। टाइप मतलब टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 5 तक के सवालों को पार्ट 1 में हमने कवर कर चुके हैं। तो जो आज हमारा क्लास रहेगी वो थोड़ी एडवांस लेवल के सवाल रहेंगे और आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट 2। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। तो देखो जो आज का सवाल है, आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 6400 रुपए का। जो आप साथ ही साथ सवाल भी देख रहे होंगे, आप तो कल हमारी पहली क्लास में नहीं था क्योंकि वो बेसिक क्लास थी और वो हमारे एंड नोट्स के सवाल थे। इसमें जो मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है? 6400 रुपए। हाँ सॉरी 6400, ये 64,000 समझ रहा था मैं। 6400 रुपए। जो टाइम दिया है इन्होंने, जो टाइम दिया वो दिया है 2 ईयर। ठीक, और जो दर दी है वो दी है 7/1/2%। हमें इसमें क्या करना है? प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, इसमें हमें बताना है कि 6400 रुपए 2 वर्ष के लिए 7/1/2% से चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो देखो इसे हम क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14 15, 15/2%। परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे? 1/100। तो ये क्या हो जाएगा? 15/200। 5 15 और 5 20। जो वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 3/40। कितनी निकल गई हमारी वैल्यू? 3/40। तो अब हम देखेंगे, देखो जो हमारा मूलधन था 6400 रुपए, जो दर है हमारी क्या है? 3/40। क्या है? 3/40। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो 2 ऐसे कर देंगे। 6400 का देखो 6400 का 3/40, 1 0 से 1 0, 4 से 16 बार, 1 0 16 के 48। तो कितने हो जाएंगे? 480। जब इधर 480 तो यहां भी कितना होगा? 480। ठीक, अब जो ये हो गई पहली साल की ब्याज और ये इधर दूसरी साल। ये पहली साल और ये दूसरी साल। पहली साल में जो 6400 रुपए पर ब्याज आएगा वो कितना आएगा हमारा? 480 रुपए। जो दूसरी साल में ब्याज आएगा वो 6400 पर 480 तो मिलेगा, बट 480 पर भी मिलता है, तभी तो हम बोलते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज होना। मतलब ये हमारा 480 रुपए ब्याज था तो ये तो इसमें ऐड होगा, या हम बोलते हैं कि दूसरी साल में जो हमें ब्याज देना होगा तो 6400 और 480 मतलब 6880 पर देना होगा टोटल। हमें पता है 6400 का 480 तो इस भी साल दे दिया। अब 480 पर भी तो हमें ब्याज देना होगा, तो 480 पर हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा? 480 इंटू 3/40, 0 से 0, 4 से 12 बार, 12 के 36। कितना निकल के आया? 36 रुपए। कितना निकल के आया? 36 रुपए। ये जो हमारा वर्क था ये था रफ्तार, तो इसे हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां आप 15/200 और 3/20। सॉरी 15/5 3/40। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था उसने कि 6400 रुपए पर 2 साल का CI कितना होगा। तो ये जो हमारा निकल के आया ये क्या है? ये CI है। क्या है? CI। हमें एक भी सवाल कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ओनली क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। ये होगा इसका CI। बहुत बेसिक सवाल, आप इसे जोड़ सकते हो। 48 दूनी 96, 4 8 मतलब 960 और 36 कितने हो गए? 900
₹966, जो हमारा CI निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा ₹966। और इसका जो ऑप्शन दिया है वो है 4। कितना है ऑप्शन 4। आई होप कि आपको इस बार अच्छा लगा होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगा है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, जो हमारा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, जो मूलधन दिया है वो दिया है हमारा ₹10,000। कितना दिया है मूलधन? ₹10,000। ठीक है, ₹10,000 मूलधन दिया है। फिर उसने बोला है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो दर दी है उन्होंने क्या दिया? 4%। ठीक, 4% चक्रवृद्धि, यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए। उन्होंने जो ब्याज जोड़ा है वो कैसे जोड़ा है? अर्धवार्षिक जोड़ा है। अर्धवार्षिक, ठीक है, जो दर दी है वो कैसे दी है? अर्धवार्षिक। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तो 4% वार्षिक है, बट जो हमें आंसर निकालना है वो कैसे निकालना है? अर्धवार्षिक में निकालना है। ठीक है, अर्धवार्षिक 6 महीने बाद जोड़ा जाए, जो 2 वर्षों बाद कितना हुआ? तो टाइम जो दिया कितना दिया? 2 ईयर। कितना दिया? 2 ईयर। जब सवाल में क्या आ जाए कि जो हमें ब्याज जोड़नी है वो कैसे जोड़नी है? अर्धवार्षिक। तो अगर सवाल में अर्धवार्षिक बोलता है तो दर में 2 का भाग दे देते हैं। कितने का? 2 का भाग। और टाइम में 2 का गुणा कर देते हैं। इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का गुणा। ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है कि तिमाही, क्या बोला जाता है? तिमाही, तो हम क्या करते हैं? 4 का भाग, 4 का गुणा। ये 3 चीज होती है हमारे पास। छमाही बोलेगा, या तो वार्षिक बोलेगा, या छमाही बोलेगा, या फिर तिमाही बोलेगा। वार्षिक बोलता है तो हमें दर और टाइम में कोई डिफरेंट नहीं करना होता है। अगर हमसे अर्धवार्षिक बोलता है तो दर में 2 का भाग देते हैं और टाइम में 2 का गुणा करेंगे। अगर हमसे तिमाही बोलता है तो इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, जो हमें ब्याज निकालनी है वो कैसे निकालनी? अर्धवार्षिक संयोजित करके। ठीक है, कैसे निकालनी? अर्धवार्षिक संयोजित करके। तो देखेंगे हम। तो जो हमारी आर है, क्या है? आर, और उन्होंने क्या बोली है? अर्धवार्षिक। तो आर में हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगी हमारी? 2%। 2%। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 ईयर। कितना बन जाएंगे? 4 ईयर। ठीक, आई होप कि आपको सवाल यहां तक अच्छे समझ में होगा। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए और हम आपको बताएंगे। अब हम आते हैं कि जो हमारे ₹10,000 थे 2% पर 4 साल के लिए थे। सीधा सीधा सवाल क्या बन गया? अर्धवार्षिक है ना, बट हमने जो डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा ईयर मान के चलिए। तो जो ₹10,000 थे, ठीक, कितने साल में बट गए? 4 साल में। बट कितने की परसेंट पे? 2%। और 2% को हम क्या लिखते हैं? 1/50। क्या लिखते हैं? 1/50, क्योंकि 2/100, 2 एकम 2 और 2 पंजे 50। अब देखो आप इसका 10,000 का 1/50 करेंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, मतलब 1 जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा ब्याज? 10,000 पर 2% से जो ब्याज निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 200 रुपए। कितनी निकल के आएगी? 200 रुपए। सभी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता दिए। 200 रुपए। तो इसमें भी 200 रुपए निकल के आएंगे, तीसरी साल में भी 200 रुपए रहेंगे और चौथी साल में भी 200 रुपए। देखो ये हमने क्यों लिया ऐसे? जो 10,000 रुपए पर 200 रुपए निकल के आए पहली साल के ब्याज, वो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, इसकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी और इसकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए हम सभी में कर देते हैं, और इनका जो हम एक्स्ट्रा करते हैं उसका सीआई निकल ही आता है। अब देखो जो 200 रुपए ये निकल के आया, इस पे ब्याज कहां लगेगा? दूसरे साल में लगेगा, तीसरे साल भी लगेगा, चौथी साल भी लगेगा। जो दूसरी साल में निकल के आया हमारा, अब इसका देखो 200 का जो ब्याज लगेगा वो कहां पर लगेगा? दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल में। तो 200 का हम क्या करेंगे? 1/50 क्या करेंगे? 1/50। तो देखो जब 200 का 1/50 करेंगे, 0 0 5 26, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो देखो 4 रुपए जो ब्याज लगेगा वो इस वर्ष भी लगेगा, इस वर्ष भी लगेगा और इस वर्ष भी लगेगा। इस 200 का लगा है ओनली अभी। किसका लगा? इस 200 का। अब इस 200 का इस वर्ष भी लगेगा, इस वर्ष भी लगेगा। तो 200 का वही निकल के आएगा 4 और 4। अब इस 200 की बारी आई, इस 200 का इस साल तो लगेगा नहीं, नेक्स्ट साल में जाके लगेगा, तो नेक्स्ट साल में इस पे ही लगेगा 4। अब ये बचाओ 4, अब इस 4 का भी लगेगा इस वर्ष, ठीक है, इन दोनों में, फिर इसका लगेगा। तो देखो थोड़ा लॉन्ग हो गया। इस जो 4 पर लगेगा, 4 का हम क्या करेंगे? 1/50 क्या करेंगे? 1/50। 50 से हम इसे काट देंगे, 5 40, तो 0.8 आ जाएगा। कितना है? 0.08। तो देखो 0.08, इनके भी लगेंगे 0.08। जो 8 क्या है? कितने हो गए? 3, ठीक है। और इसका जो लगेगा इस वर्ष भी लगेगा 0.08, क्योंकि इस जो 4 का लगेगा यहाँ भी लगेगा, इस 4 का लगेगा यहाँ लगेगा, इस 4 का ये होगा। अब हमारे पास जो है, जो टोटल है ना, वो ये क्या होगी? हमारी सीआई क्या निकल के आई? सीआई देखो 2 4 6 8 800, 2 4 4 4 4 4 4 4 24, मतलब 3 और 3 6 4 6 24, 824। तो ये हो गया। हम सभी को ऐड कर लें। अगर आपको कोई डाउट है ना ये पॉइंट में निकालने में, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? 800 और 4 4 के 12 16 24, 824। ये हमें पता पड़ेगा कि जो हमारी वैल्यू है वो 824 है। ऑप्शन जाके देख सकते हैं 824 पॉइंट है, तो डायरेक्ट क्या होगा? यही आंसर होगा। तो देखो 8 के 8 8 32, तो ये 824.32। तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 824.32। ये हमारा जो क्या निकल के आएगा? सीआई। ये हमारा क्या निकल के आया? सीआई। हम जितने भी सवाल करेंगे सीआई का कोई फॉर्मूला तो हमें यूज ही नहीं करना पूरे सवाल के अंदर। मतलब जो भी हमारी क्लास रहेंगी, फॉर्मूला तो हमने पहले ही बता दिया था। चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट करें, चाहे परसेंटेज करें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करें, कोई भी फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे। तो ये जो हमारा निकल के आया 824.32, क्या निकल के आया हमारा? ये सीआई। आई होप कि आपको यहां तक जो समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट जो सवाल दिया है हमारा, पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। देखो हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका हक बनता है कि आप वीडियो पर थोड़ा एक लाइक तो बनता ही, और लाइक और शेयर। तीसरा सवाल देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड सवाल दिया है, क्या दिया है? सवाल तो आप इजीली दे रहे होंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए थी। देखो ये सवाल ना आप कभी भी कर लेना, या फिर आप किसी भी यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, या फिर किसी बुक की सहायता से देख सकते हो। बहुत लेंथी सवाल होता है, बट हमारे यहाँ बहुत छोटा सवाल रहेगा। तो क्या बोला? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाती है। मतलब ये क्या था? यहाँ मूलधन। क्या था? ये मूलधन। पहले वर्ष के बाद 650 रुपए हो जाती है, ठीक है। फिर बोला उसने 650, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है। तो जो गैप आया ये कितने का? 1 ईयर का। कितने का? 1 ईयर, एक वर्ष के अंत में। और जो ये गैप आया ये भी कितना है? 1 ईयर का गैप है। यही बोल रहा है ना 1 ईयर, ठीक है। जो गैप क्या हमारा समान है। तो अगर आप
रेशियो वाले सवाल जानते हो कि जब हमें 3 रेशियो देते हो तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन जो वैल्यू को ना क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, मतलब एक बहुत अच्छी ट्रिक है, फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं। क्या करना है, मूलधन, ठीक है, मूलधन अपॉन जो हमारी 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज हुई है वो वैल्यू कितनी हुई है 650। इन दोनों संख्याओं को हमें काट के लिखना है, किसमें लिख देंगे, रेशियो के रूप में लिख देंगे। तो देखो इसे हम काट सकते हैं, 13 से काट दें, 13 पंजे 65, 50, 13 पंजे 65, कितने बचे 2, 13 दूनी 26, क्या है 50 और 52। ऐसे ऐसे दोबारा काट दें, 2 से 25, 2 से 26, तुम्हारे क्या निकल के आया, जो हमारा रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया 25/26, ये हम लिख देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपका क्या आ चुका है इस जगह पर, मूलधन आ चुका है। क्या आ चुका है, मूलधन। देखो कैसे, आप ये जानते हो जब ये वाली संख्या दो तो ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ से मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या हो जाएगा 25 × 650/26, क्या हो जाएगा 26। तो देखो 13 से 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ठीक है, 25 पंजे 125 और 2 से इसे काट दें, जो हमारा आंसर निकल गया है वो क्या होगा हमारा 625 रुपए। बहुत सिंपल सवाल, आप इस सवाल इस तरीके से बड़े सवाल कर सकते हो और बहुत इजीली है। बस आपको क्या करना है, मूलधन जो हमारे दोनों रेशियो दें कि 1 बटवा देते ना 2 बटवा देते ना, तो इनको क्या करना है रेशियो में लिख लेंगे, मतलब मूलधन अपॉन जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज है वो और कितना रेशियो दिया है दोनों को, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल सवाल, ठीक। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल देखेंगे आज का। जो आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, कोई सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। इसमें भी क्या बताना है, मूलधन बताना है, टाइम दिया है और रेट दिया है। टाइम कितना दिया है 2 ईयर, और जो दर दी है वो दी है 4%, ठीक है। और 4% को हम क्या लिखते हैं 1/25, क्या लिखते हैं 1/25। हमसे क्या पूछा है इसने, मूलधन पूछा है, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 1352 रुपए, 1352। हमें इसमें क्या बताना है, मूलधन बताना है। देखो आपने हमारी अगर पहली वाली क्लास देखी है तो हम इस सवाल को कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा है और हमने बताया था आपको, अगर आपको मूलधन, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात होती है तो उसे हम जो बताया था 25-26, 25-26 2 ईयर के लिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब 625, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। जो 676 की वैल्यू दी है ये दी है, कितनी दी है 1352। तो 676 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 625 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 1250 हो गया। कितना हो गया 1250, जो इसका डायरेक्ट आंसर, हम इसका मौजूदानी सवाल भी बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आया 1250। और दूसरा तरीका हम देखते हैं, देखो हमने बताया था अगर ये जो हम इसे लिखते हैं भिन्न के रूप में, जितनी ईयर के लिए दिया होता ये क्या मानते हैं मूलधन और ये क्या मानते हैं ब्याज, तो जितनी ईयर के लिए दिया उतना ही इसकी पावर कर देते हैं। ये क्या 2 ईयर, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, तो यहां लिख देंगे 625। ये हम जो मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं मूलधन। क्या मान के चलते हैं मूलधन, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो क्या मान के चलते हैं मूलधन, और ये क्या मान के चलते हैं ब्याज। तो जब हमने मूलधन 2 ईयर तो 2 का इसका वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 625।
ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 625 का 1/25 करेंगे, क्योंकि यहां से क्या निकल के आएगी, ब्याज। कितने साल के लिए, 2 ईयर। ये हो जाएगी फर्स्ट ईयर और ये हो जाएगी सेकंड ईयर। ठीक है, पहले साल के लिए इसका 1/25 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25। कितना निकल के आएगा, 25। तो देखो इधर भी 25 हो जाएगा और इधर भी 25 हो जाएगा। 25 का फिर 1/25 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। क्या निकल के आएगा, 1। ये जो आप है ना रफ कार्य कर सकते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा, 1। 25 दूनी 50 रहेगा 51। कितना हुआ, 51 हुआ। ये जो हमारी निकल के आई 51 रुपए, ये क्या निकल के आई, CI। क्या निकल के आई, CI। 625 क्या हमारा मूलधन। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, उसी को क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो 625 में अगर हम 51 जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676। कितनी हो जाएगी, 676। ये क्या होता है, मूलधन प्लस CI। ठीक है, 676। बट 676 की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है, 1352 रुपए। कितनी दे रखी, 1352 रुपए। तो देखो 676, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कि वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1352 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कितने के लिए यूनिट निकालनी है हमें, मूलधन निकालना, और यही तो मूलधन मान के चले हैं। तो जब हमने मूलधन माना था 625, एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 625 की कितनी हो जाएगी, इंटू 2, मतलब 1250। तो जो इसका ये मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा, 1250। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मूलधन। क्या हो जाएगा, हमारे मूलधन। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, सेम यही सवाल है, थोड़ा सा उसमें चेंज नहीं करनी है आपको। क्या करना है, इसमें बोला है, जो सवाल है आप देख रहे होंगे, क्या बोला है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। क्या बोला है, कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। तो देखो जो हमें रेट दी है वो कितना दिया है, 5%। जो मूलधन था वो कितना था, 882 रुपए। यही है। अब आपको सीधा दिख रहा है कि जो इसमें CI है वो कितनी है, 82 रुपए। ये सभी को स्पष्ट दिख रहा है। देखो अब हम इसे क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं। 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। क्या लिखेंगे, 1/20। हमसे क्या पूछा है इसने, टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम। ठीक है, तो देखो जब हमसे सवाल में क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे P और इधर A। P का मतलब मूलधन, A का मतलब अमाउंट। P कितनी दी हमें, 800 रुपए, और ये कितना दिया, 882 रुपए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये काटेंगे वैल्यू को। क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से 400, 2 से 441। एक और बात बता दूं, अगर हमसे चाहे टाइम पूछे या दर पूछे तो इसी जगह पर ना हमें पता पड़ जाता है। कैसे, अगर हमसे टाइम पूछा है तो ये कोई ना कोई संख्या का वर्ग होंगे, वर्ग होगा, क्यू होगा, पावर घात 4 होगी। जितनी इसकी पावर बनती है वही इसका क्या होता है, टाइम होता है। हम आपको पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि जो ये 400 है ना, कितने का वर्ग है, 20 का वर्ग है, और ये कितने का वर्ग है, 21 का वर्ग है। ठीक है, तो जो इसकी पावर कितनी आई, 2, तुम्हारा टाइम हो गया 2 वर्ष। बस आंसर, कुछ नहीं करना। अगर हमसे यहीं पर घात वो पूछ लेता, क्या पूछता, दर, तो 20 और 21, फिर हम पावरों को नहीं देखते। 20 21 कितने का गैप है, 1 का। हमें जब क्या पूछा, हमसे दर पूछी हो ना,
तो दर के लिए क्या लगाते हैं, अंतर अपॉन मूलधन इंटू 100। तो देखो अंतर कितने का, 20 और 21 में 1 का, मूलधन कितना है 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5%। हमने प्रश्न को भी प्रूफ करके दिखा दिया कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई 5%, 5 सही है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से सवालों को कवर कर सकते हैं। तो जो हमारा अगर यहां से टाइम पूछा तो ये, अगर हमसे दर पूछे तो एक लाइन और बढ़ानी होती है, हम ये लिख देते हैं। दोनों सवाल अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो जो नेक्स्ट सवाल दिया है ना, वो भाई बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, और ये आपके सीजीएल तक आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को हम बहुत आसानी से कवर करेंगे, देखेंगे। इस सवाल को ना अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो भी नहीं होगा, और जो ये तरीका होता है, हमने क्या बताया था, ओनली उस तरीके से क्या था, जैसे 20 21 20 21, इस सवाल से ओनली सीआई प्रिंसिपल और अमाउंट निकलता है। इसके अलावा अगर हमसे कोई चीज पूछी जाती है तो वहां पर ये फेल हो जाता है। तो सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो आपके सामने जो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, यदि किसी धनराशि का 12 से 1/2%, अगर आपको मैंने जो सबसे पहले टेबल लिखाई थी 12 से 1/2%, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको याद होगा 12 से 1/2% को क्या लिखते हैं हम, 1/8। जो हमारी रेट दी है वो कितनी दी है, 12 से 1/2%। ठीक, इसके बाद बोला उसने जो टाइम दिया वो दिया है हमें 2 ईयर। कितना दिया है, 2 ईयर। और हमसे उसने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज जो सीआई दी है ना वो कितनी दी है, 510 रुपए। तो उस धनराशि का उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज बताना है। हमें क्या बताना है, उतने ही मूलधन पर उतने ही समय में उतनी ही दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना। वेरी सिंपल सवाल। 12 से 1/2% को हम क्या लिखते हैं, 1/8। हमने बता चुके हैं जब आपको पूरे सवाल में मूलधन ना दिया हो तो जो माना जो रेट दी होती है उसका जो नीचे का वैल्यू क्या मान के चलते हैं, मूलधन। कितने साल के लिए, 2, तो इसका 2 बार कर देंगे। बोलता 3 ईयर के लिए तो क्यूब करते, 4 ईयर तो 4 घात कर, 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा इसका मूलधन, 8 का वर्ग 64। अब देखो इसका 1/8 करेंगे, 64 का जब 1/8 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 8। आप निकाल भी सकते हो इधर रफकार, 64 का 1/8 और छोटू 64, तो इधर भी 8 इधर भी 8। अब इस 8 का निकालेंगे, 8 का 1/8 करेंगे तो सभी जानते कितना निकल जाएगा, 1। कितना निकल जाएगा, 1। जो हमारी है ना टोटल वैल्यू क्या है, हमारी टोटल वैल्यू है जो हमारी वो सीआई क्या है, सीआई। देखो मैं आपको डिफरेंट बता दूं, अगर हम इस टोटल की बात करेंगे तो ये हमारी सीआई हो गई हमारी 17। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, किसकी बात होगी, सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट ओनली इतनी, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी कितनी है, 16। ठीक, हमारा मूलधन क्या माना था हमने, ये मूलधन था। अब आपसे कुछ भी पूछ ले पूरे सवाल के अंदर आप निकाल सकते हो। 17 की वैल्यू कितनी दी है, 510। देखो आप यूनिट जो भी कुछ लिखना है ना वो आप लिख सकते हैं। तो 17 की यूनिट दी है वो कितनी है, 510। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17 क्या 30। जब एक की वैल्यू 30 तो सीआई ऐसा ही निकालना था, हमें क्या निकालना था, ऐसा ही। तो 16 इंटू 30, 16 30 48। तो जो इसकी ऐसा ही निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी भैया जी, हमारा 480 रुपए। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आएगा, हमारा 480 रुपए। अगर हमसे यही पूछ ले कि सीआई कितना होगा, 17 इंटू 30, 17 31 510। सवाल भी आपका प्रूफ करके देख सकते हो, साथ ही साथ कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत। तो आप 17 इंटू 3 करेंगे मतलब 30, तो कितना, 17 31 510। बहुत सिंपल सवाल।
तो आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा और समझने में आया होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगा और समझने में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी पर, और हाँ, एक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसमें जो पूछा है, क्या पूछी है? दर पूछी है। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा उसने? दर पूछी है। तो देखो, अभी हमने दर वाला सवाल एक बताया था आपको, कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू वही काट के रखना है और कितने का वर्ग है उसके दिखना। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा फास्टली करेंगे। देखो, उसने जो दिया है 2304 रुपए, मतलब जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है? 2304 रुपए। और 2 वर्ष बाद आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाता है अमाउंट? 2500 रुपए। कितना हो जाता है? 2500 रुपए हो जाता है। हमें क्या निकालनी है? इसमें रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। तो भैया जी देखो, हमने बताया था इधर क्या लिख लेंगे? पी, इधर क्या लिख लेंगे? अमाउंट कितना था? 2304 रुपए। कितना हो गया? 2500। तो देखो, 2 से काट दें। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 11 दूनी 22, 5 2। 2 से काट दें, 12 दूनी 24, 1250। 1250। इसे फिर दोबारा से काट दें, 2 से 5 10, कितना हो गया? 7 6 576। इसे काट दें, 625। अब आपको पता है ये कितने का वर्ग है? ये 26 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 26 का वर्ग। और ये कितने का वर्ग है? 25 का वर्ग। सॉरी 24 का वर्ग है ये। कितने का? 24 का वर्ग। तो कितने का गैप है? 1 का गैप। कितने का गैप है? 1 का। हमें क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। तो अंतर कितने का? 1 का। कितने के डिफरेंट? 24 इंटू 100। 24 से काट दें, 24 अर्थात 24 96। कितना बचा? 4। कितने के रेस्पेक्ट में? 24। तो इसे हम जब काट के लिखेंगे, 4 सही 1/6%। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में भी आया होगा। जो इसका जो ये था, जो 24 का, वो गलती से हम 26 लिख गया था। 24 का वर्ग 25 का वर्ग, कितने का अंतर है? 1 का। कितने के रेस्पेक्ट में? 24 इंटू 100। ये इसका हो जाएगा रेट निकल आएगी। यहां से क्या निकल आएगी? हमारी रेट निकल आएगी। तो इसी के साथ हम एक और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, ये सवाल जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो आपको खुद करना है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? किसी वार्षिक दर से 1500 का 2 वर्ष में, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो, अब मैं आपको बता दें, जो इसने मूलधन दिया है सेम इसी प्रकार करना है। मूलधन कितना हो गया? 1500। जो इसने ब्याज दिया 449.40, तो इसी में हम जोड़ देंगे 400। 1500 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1949.40 हो जाएगा। इन जीरो को हटाने के लिए इधर भी हम 100 का गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारी ये जीरो हट जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हटाओ तो आप ये भी हटा दो। ठीक है, ये वैल्यू जब आपकी हट जाएगी तो आप अब इसे आसानी से यहां से काट सकते हैं। ठीक है, इसे आप काट लेना और यहां से आपकी रेट निकल आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमें? जो नेक्स्ट सवाल है वो देखेंगे। देखो, नेक्स्ट सवाल क्या दिया हमें? 2500 मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है इन्होंने? 250 रुपए। कितना दिया है? 250 रुपए। पहले साल के लिए जो ब्याज दी है वो दी है 4%, और जो दूसरे साल के लिए जो ब्याज दी है वो दी हमें 8%।
इन्होंने हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो देखो, और हम 4% को क्या लिखते हैं, 1/25, और जब 8 सेम दोगुना तो इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे दोगुने के लिए, क्या हो जाएगा 2/25। मूलधन कितना है, 250 रुपए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सीधे देखो इसका करेंगे हम, पहली साल तो हमारे होनी 4%, कितना 4%, दूसरी साल होनी 8%। तो पहली साल में करेंगे 1/25, कितना निकल के आएगा 10, क्योंकि गुणा 1/25, 25 से 25 एक हुआ 10। यहां करेंगे 25 से 25 10 दूनी 20। अब इसका करेंगे 10 का कितना, दूसरी साल में कितने की ब्याज है 2/25, तो 10 का 2/25 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/25, 25 200, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0.8। अब हमें बताना है, इसमें हमसे क्या पूछा था, उसने अमाउंट पूछा है। क्या पूछा था, अमाउंट पूछा है। तो जो हमारी ये ब्याज निकल के आएगी वो ब्याज कितनी हो जाएगी 30.8। कितनी हो जाएगी ब्याज 30.8। ये होगी हमारी सीआई। क्या होगी हमारी सीआई। हमसे क्या पूछा प्रश्न में, अमाउंट। क्या पूछा, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल हमारा 250, सीआई हमारी 30 प्लस 30.8, तो कितने हो जाएंगे 280.8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको जो सवाल है अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हम आज का जो लास्ट सवाल है वो कवर करेंगे। देखो जो लास्ट वाला सवाल है वो देखते हैं। ये बोल रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो जाती, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 होगा। तो देखते हैं, यहां लिख देंगे सबसे पहले, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, ठीक, संयोजित हो। इसके बाद उसने क्या बोला है, जो मूलधन था 32,000 रुपए, 32,000 रुपए, जो टाइम दिया वो कितना दिया है 9 माह, ठीक है। जो सीआई दी है वो कितनी दी है 5,044, यही दिए 5,044। और हमसे पूछा क्या, उसने रेट पूछी है। क्या पूछी है, रेट। और हम आपको ये बता चुके हैं, जब हमसे रेट पूछी हो तो हमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले हमें क्या है, माह दिया है, वैल्यू दी है त्रैमासिक। कैसी दी है, त्रैमासिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम में हम क्या कर देते हैं 4 का मल्टीप्लाई, 9 × 4 त्रैमासिक। अगर ये अर्धवार्षिक दी होती तो 2 का मल्टीप्लाई करते, तो 9 × 36 माह, और 36 माह को हम क्या बोल सकते हैं 3 वर्ष। जैसे हम 12 का डिवाइड कर दें तो देखो 32,000 कितना हो गया, इधर लिख लेंगे 32,000, यहां लिख लेंगे 32 में इतना जोड़ देंगे, 32 में 5 37, तो कितना हो जाएगा 37,044। कितना हो जाएगा 37,044। हमें इसमें क्या लिखना था, इसका रेट निकालनी थी। क्या निकालनी थी, रेट निकालनी थी। तो देखो इसे काट दें, 6 से 6 35, 2 से काट देते हैं 16,000, ठीक है। 2 से 18, 5, 22, ठीक। फिर दोबारा 2 से काट देते हैं 8,000, 2 से काट देंगे 9 दूनी 18, 2 6 12। अब आपको यहां निकल गया है 3 वर्ष। क्या निकल गया है 3। तो ये कोई ना कोई संख्या के क्यूब है। क्या ये क्यूब होंगे जरूर, जब यहां टाइम 3 दिया है। तो देखो ये 3, ये 3, ये कितने का घन है 2 का।
मतलब ये जो वैल्यू है 20 का घन है, और जब लास्ट में 1 है तो ये कितने की वैल्यू है? 21 का घन। क्या है? 21 का। हमें क्या निकालना था यहाँ से? रेट। तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से, दर निकाल लेंगे। अंतर कितने का? 1। मूलधन कितना हमारा? 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, 5%। क्या निकल के आई है? 5%। कैसे निकल के आई है? ये जो निकल के आई है वैल्यू निकल के आई है वार्षिक। कैसे निकल के आई है? वार्षिक। बट हमसे एग्जाम में कैसे पूछा है? त्रैमासिक। कैसे पूछा है? त्रैमासिक। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 5 इंटू 4, 20% त्रैमासिक। तो जो इसकी रेट निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 20%। जो आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा? 20%। आई होप कि आपको सवाल सही समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें।